Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Hello friend and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. ड्राफ्टिंग सीरीज़ के अंदर, पब्लिक अवेयरनेस सीरीज़ के अंदर आज हम बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर को पढ़ने वाले हैं। ये लेक्चर हर उस शख्स के लिए फ़ायदेमंद है जिसकी दुश्मनी है या जिसकी किसी के साथ अनाद है, बुग़्ज़ है, लड़ाई झगड़ा है, उसको डाउट है कि उसके ऊपर FIR हो सकती है, कोई FIR करवा सकता है, पुलिस साज़बाज़ करके उसको किसी पर्चे में, किसी मुकदमे में इन्वॉल्व कर सकती है, फंसा सकती है। उन तमाम लोगों के लिए ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाला है, और उन लोगों के लिए जिनका ऐसा कोई इशू नहीं है उनके लिए भी ये कम अहमियत का हामिल तो नहीं होगा, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, ताकि वो किसी और को एडवाइस कर सकेंगे कि आपने फ़र्दर क्या करना है अगर आपके साथ कोई ऐसा इशू बनता है। मोस्टली हमारे पाकिस्तान में और इंडिया के अंदर भी ये चीज़, ये रवायत, ये रीत देखी गई है कि लोगों को झूठे मुकदमाबाजी के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है, फंसाया जाता है, ताकि उनके ऊपर जहनी दबाव बढ़ाया जा सके, उनसे अपने मकासद, अपने फ़ायदे, अपने मफाद हासिल किए जा सकें। तो लिहाजा अगर हमारे यहाँ इस मेलाफाइडी एक्ट की, इलीगल एक्ट की रीत ज़्यादा है, तो हमें अपने राइट्स को सिक्योर करना, अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए लॉज का भी पता होना चाहिए। तो ये उन तमाम क्राइटेरियाज़ को फुलफ़िल करने वाला है। अगर किसी शख्स के ख़िलाफ़ झूठी, बेबुनियाद, यूज़लेस, बेसलेस FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करवाई जाए पुलिस के साथ साज़बाज़ करके, या अदर देन कोई शख्स अपनी तरफ से मन घड़त कहानी बनाकर किसी को हरासा करने के लिए, तंग करने के लिए उसके ख़िलाफ़ FIR करवाए, उसको मुकदमे में फंसाए, उसके ऊपर पर्चा करवा दे अपने रेफरेंस, अपने सोर्सेज इस्तेमाल करके, तो जिसके खिलाफ ये की गई वो अपने आप को सबसे पहले, क्योंकि हमारे माशरे में जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट है आपकी प्रोटेक्शन का, आपकी इज़्ज़त का, वो है कि पुलिस आपको अरेस्ट ना करे। क्योंकि जनरली ये समझा जाता है कि जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है वो बहुत ही वो गिल्टी माइंड शख्स है, बुरा शख्स है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सिर्फ यही नहीं देखना चाहिए कि वो शख्स बुरा है, ये भी देखना चाहिए कि हमारी सोसाइटी, माशरे की पुलिस कैसी है। यहाँ पर पुलिस के भी ऐसे हज़ारों वाक़यात सामने आए हैं कि जहाँ पर पुलिस ने दूसरी पार्टी के साथ साज़बाज़ करके, लेन देन करके, पैसों की आपस में रिश्वत लेकर झूठे मुकदमेबाजी की है, झूठे मुकदमे, झूठी FIRs लोगों के ऊपर बनाई गई हैं। तो लिहाजा अगर किसी के ऊपर FIR हो जाए और उसको डाउट हो कि मुझे पुलिस अरेस्ट कर लेगी और मैं घर से निकलूंगा या किसी भी जगह पर वो मौजूद बैठा वो वहाँ से निकले और उसको पुलिस अरेस्ट कर लेगी, तो ये एक वाहिद ऐसी ज़मानत है जहाँ पर उसका अदालत में हाजिर होना ज़रूरी नहीं, उससे पहले ही ये प्रोटेक्टिव बेल अदालत में फ़ाइल की जा सकती है। हाँ, अदालत जब इसको आम तौर पर इंटरम बेल या अबूरी ज़मानत भी कहते हैं, अदालत जब उसकी प्रोटेक्शन की ज़मानत दे देती है कि उसकी प्रोटेक्शन है, तो वो उसके बाद अदालत में हाजिर होकर अपनी ज़मानत को आगे फर्दर प्रोसीड करवा सकता है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव बेल, इंटरम बेल भी इसको कहा जाता है, बुरी ज़मानत भी ज़ुबान ज़दाम के अंदर इसको कहा जाता है, कि FIR होने के बाद कोई शख्स अपनी प्रोटेक्शन कैसे करवा सकता है, हिफाजती ज़मानत कैसे ले सकता है, उस ज़मानत को लिखा कैसे जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे उस ज़मानत को लिखने के लिए, और उस ज़मानत को लिखकर किस अदालत में पेश किया जाएगा, किस जज साहब के सामने उसको रखा जाएगा। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अगर आप मेरे YouTube चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे और उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। फर्दर मोर मेरे लेक्चर्स की फीस को फुलफिल करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी फीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट 10 रुपये डोनेट करने हैं, सेकंड 2 लोगों की हेल्प, और थर्ड मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक और गुजारिश कर दूं कि मेरे फेसबुक पेजेस इनोवेटिव लॉ अकेडमी और फेसबुक ग्रुप्स को भी ज़रूर लाइक और सी फर्स्ट कर लें, वहाँ पर भी मैं इन्फॉर्मेटिव पोस्ट करता रहता हूँ। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जो भी प्रोटेक्टिव बेल्स होंगी, एक प्रोटेक्टिव बेल है जो किसी FIR के होने से पहले ही आप करते हो या FIR होने के बाद। FIR होगी, आप एक सूबे में मौजूद नहीं हो तो वो आपके ऊपर FIR होती है पंजाब में, तो लिहाजा वो आप सिंध में, बलूचिस्तान में, किसी भी सूबे में फाइल कर सकते हो। लेकिन जब आप आउट ऑफ प्रोविंस फाइल करोगे, तो सबसे पहले जब आप आउट ऑफ प्रोविंस किसी दूसरे सूबे में फाइल करते तो ये आपने याद रखना है, वहाँ पर आप हाई कोर्ट के अंदर फाइल करेंगे। लेकिन आप जब सूबे के अंदर ही किसी डिस्ट्रिक्ट में आया, उस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर आपके खिलाफ FIR हुई है, या किसी और डिस्ट्रिक्ट में जब फाइल करते हैं, तो देन आपने ये प्रोटेक्टिव बेल या इंटरम बेल या बुरी ज़मानत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब के सामने
ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब के सामने फाइल करनी है। तो सबसे पहले जमानत लिखने का जो तरीकेकार है, सबसे ऊपर बादालत जनाब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब लाहौर, उसके नीचे जो जमानत फाइल कर रहा है, जिसकी बिहाफ के ऊपर जमानत फाइल की जा रही है, जो जमानत लेना चाह रहा है अदालत से, फॉर एग्जाम्पल ए सन ऑफ बी कौम राजपूत सकना मॉडल टाउन लाहौर व्हाट्सएवर जो भी उसका एड्रेस है, उसके बाद बनाम नीचे सरकार, क्योंकि कोई भी जुर्म जो है उसकी प्रोटेक्शन जो है वो सरकार ने, कोई भी जुर्म जो है उसकी प्रोटेक्शन सरकार ने करे, तो किसी भी जुर्म के खिलाफ सरकार ही खड़ी होगी, सरकार ने उसको फॉलो करके आया ये जुर्म हुआ है या नहीं हुआ। उसके बाद बनाम सरकार और फिर नीचे मुकदमा नंबर, मौरखा, बजुर्म, थाना, जिला, जो भी डिटेल्स हैं वो सारी लिखनी है। जुर्म कौन सा लगा है, मुकदमा नंबर कौन सा है, थाना कौन सा है, जिला कौन सा है। उसके बाद नीचे प्रोटेक्टिव बेल, दरख्वास्त बराए हफाजती जमानत। सबसे पहला ये कि साइल ने इससे पहले किसी भी अदालत में जमानत फाइल ना की। पैरा नंबर दो में आप लिखेंगे कि ये कि मुद्दई मुस्तगीस ने पुलिस के साथ साजबाज करके साइल के खिलाफ झूठा मुकदमा बना दिया है, झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया है, झूठा पर्चा दर्ज करवा दिया। इनमें से कोई भी वर्ड आप लिख सकते हो। पैरा नंबर 3 ये कि मुकदमा उन्वाने बाला जो ऊपर दिया गया है, ये शेखुपुरा, कसूर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, किसी भी डिस्ट्रिक्ट आप जहां पर ये हुआ है वहां पर मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन साइल को मालूम है कि इसको मुकामी अदालत में नहीं पहुंचने दिया जाएगा, उससे पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिससे साइल की बहुत ज़्यादा इज्जत खराब होगी। साइल एक इज्जतदार कारोबारी शख्सियत है, इसका कारोबार है और इसके कारोबार को नुकसान पहुंचने का खदशा है। और चूंकि अदालत में पहुंचना साइल का हक है, लेकिन अदालत में पहुंचने से पहले ही साइल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो लिहाजा आपके पास ये बेल फाइल की जा रही है और साइल का जमानत लेना उस अदालत से और आपसे कानूनी और आईनी हक है। पैरा नंबर 4 ये कि बदी हालात में साइल अदालत जनाब के पास बेल फाइल कर रहा है, जमानत फाइल कर रहा है, ताकि काबिल इज्जत अदालत साइल की बेल को मंजूर करे और ये मुतलका कोर्ट और थाने के अंदर पेश हो सके, वहाँ पर जाकर अपना मौक़िफ़ उनके सामने रख सके। पैरा नंबर 5 के अंदर आप क्या लिखेंगे, 5वीं हेडिंग में ये कि दरख्वास्त ज़मानत को मंजूर किया जाए और अदालत जनाब को बहुत ज़्यादा वसी इख्तियारात हासिल हैं। पैरा नंबर 6 के अंदर, हेडिंग नंबर 6 के अंदर आप लिखेंगे ये कि दरख्वास्त के साथ बयान हल्फी लफ है। उसके बाद अंदरीन हालात बाला इस्तदा है कि साइल की हिफाजती ज़मानत मंजूर फरमाई जाए। ये आपकी नवाजिश होगी या करी इंसाफ होगा, इंसाफ के मुताबिक होगा। नीचे मौरखा डेट लिखी जाएगी, उसके नीचे अल अर्ज़ या अर्ज़ ए सन ऑफ बी सो एंड सो ज़ात सकना एटसेट्रा लिखने के बाद बजरिया कौंसल लाइक मुबशर इकबाल चौहान एडवोकेट हाई कोर्ट ऑफिस एड्रेस सो एंड सो लिखने के बाद आपने उस बेल के साथ अगर एफआईआर की कॉपी आपके पास है तो एफआईआर की कॉपी भी आपने अटैच कर देनी है। आईडी कार्ड की कॉपी साथ में अटैच करके आपने सेशन जज की जो दायरी ब्रांच है वहाँ पर इसको सबमिट करवा देना है। ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब के पास मार्क हो जाएगी, जो भी ऑनरेबल जज साहब इसको सुनेंगे वहाँ पर आपकी ज़मानत को मंजूर कर लिया जाएगा। और ये वाहिद ज़मानत है, अगर आप कत्ल के केस में भी ये ज़मानत लेंगे तब भी आपको ज़रूर मिल जाएगी। इस ज़मानत के अंदर खारिज होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते या इतने माइनर के ना होने के बराबर, तो लिहाजा ये ज़मानत कभी भी खारिज नहीं होती। किसी भी नौइयत के किसी भी केस में ज़मानत को मंजूर कर लिया जाता है ताकि वो शख्स मुतलका अदालत में अपने मुतलका थाने में पहुंचकर अपना मौक़िफ़ सामने रख सके। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोबारा हाजिर होंगे एक नई सीरीज़ में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।